हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा एडवांसमेंट फोरम। जब हमें दर्द होता है तो हम सिर्फ इलाज का सोचते हैं, लेकिन क्या हो यदि ये इलाज हमारी प्राचीन पद्धतियों में ही छिपा हो। आज इसी विषय पर हम डॉक्टर उदय कुलकर्णी सर के साथ चर्चा करेंगे, जो विदाग्नि कर्म से हमें दर्द निवारण के बारे में समझाएंगे। नमस्ते सर। सर, पहला मेरा क्वेश्चन है कि विदाग्नि कर्म क्या है और ये जो सामान्य दर्द निवारण टेक्निक्स जो हमारे पास है उनसे किस तरह से अलग है। नमस्ते। सबको तो पता ही है कि किसी को भी कोई भी दर्द दुनिया भर में हो तो सबसे पहले आदमी चाहता है इससे जल्दी से छुटकारा पाए। जी सर। और ये जल्दी से छुटकारा पाने के लिए सब लोग कोशिश जब करते हैं तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लगाने के लिए लेप मिलता है, कोई वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मालिश कर लेता है। जी सर। ये सब चीज़ें जब करते हैं तो उससे आराम तुरंत होने के लिए सब झगड़ते हैं। और सिर्फ एक ही जगह भोपाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाओ या फिर पूरे दुनिया में जाओ, हर जगह पे दर्द तुरंत कैसे कम हो इसके लिए सब कोशिश करते हैं। जी सर। आयुर्वेद ये अपनी भारत की प्राचीन परंपरा जो है, इसमें भी दर्द निवारण के लिए बहुत से उपाय दिए हैं। जी सर। उसमें से दो उपाय ऐसे हैं कि जो एक तो है वेदन कर्म और दूसरा है अग्नि कर्म। जी सर। ये दोनों को हमने मिला के कह सकते हैं कि एक फ्यूजन किया है, संगम किया है। जी सर। तो ये संगम एक तरफ तो दो चिकित्सा पद्धतियों का है, दूसरी तरफ ये दो कर्मों का है। जब मैं दो चिकित्सा पद्धतियां कहता हूँ तो इसमें एक है कि जो अपना एंशंट नॉलेज है आयुर्वेद का, और उसके साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, इन दोनों को हमने जोड़ के इसे जब तैयार किया तो तुरंत राहत मिलती है। तुरंत का मतलब गोली कोई लेते हैं, इंजेक्शन कोई लेते हैं, उससे भी जल्दी दर्द निवारण इससे होता है। और इसीलिए विदाग्नि हम लोग आज अपने सब नगरवासियों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए लेके भोपाल में आए हैं। जी सर। सर, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उनको आप कैसे समझाएंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि प्राचीन परंपरा अगर हम लोग देखने जाते हैं तो जब महाभारत में भीष्म पितामह उनको शरशय्या पे, और वो शरशय्या कृष्ण भगवान ने कैसे रचना है वो करने के लिए अर्जुन को उन्होंने वहाँ पे कहा था कि आपको ऐसे उसकी रचना करनी है कि जिससे इनका दर्द जो है वो मिट जाए। तो उस वक्त से अपने यहाँ पे दर्द निवारण के लिए वेदन या फिर शरशय्या का इस्तेमाल, और उसके साथ में अलग अलग अगर तकलीफें हैं तो वेदन से हम लोग उसके लिए, या फिर कहीं पे दर्द हो रहा है तो सुश्रुताचार्य जो आयुर्वेद के महान ऋषि और ग्रंथ रचयिता थे, तो उन्होंने भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे ये अग्निकर्म से हम इसे तुरंत उसे मिटा सकते हैं। जी सर। और कितनी भी बड़ी दुख की घटना हो, कितना भी अगर समझो कोई स्पोर्ट्स वहाँ पे खेल खेल रहा है तो उसके दर्द को भी, यानी आज के अगर विषय में देखेंगे तो तुरंत दर्द जहाँ पे भी मिटाने के लिए लोग झगड़ते हैं। जैसे बहुत सी महिलाओं की बीमारी रहती है कि माहवार के पहले कमर में दर्द होता है, या फिर बच्चियों में तुरंत दर्द होता है, किसी को पेट में जैसे हम लोग आंत्रपुच्छ होती है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो वहाँ पे दर्द होता है, या फिर किसी को रीनल कॉलिक, किडनी के साथ में वहाँ पे दर्द शुरू होता है, या फिर माइग्रेन, बहुत लोगों को सर में दर्द जो होता है जो बाकी किसी गोली से मिटने के लिए दिन दिन लग जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग विदाग्नि से जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कहीं पे हमें पेशेंट्स ने हमें कहा कि अरे ये तो आप जादू की सुई लेके आए हैं कि जिससे हमारा दर्द तुरंत मिट रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हमने किए हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनके यहाँ पे पेशेंट्स यही कहते हैं कि अरे आप डॉक्टर नहीं हो, आप जादूगर हो, हमारा दर्द तुरंत मिटाते हो। तो हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि विदाग्नि ऐसी एक क्रिया है कि जो दर्द को तुरंत मिटाने के लिए आपके पास है। जी सर।
लेकिन सर आयुर्वेदा के लिए कई लोगों की सोच ये रहती है कि ये जो है बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो ये अपना रिजल्ट दिखाती है। तो ये जो कर्म है विदाग्नि कर्म, इसके रिजल्ट कितनी जल्दी मिलते हैं और कितने लंबे समय तक ये इलाज चलता है? जैसा कि डॉक्टर नुपुर जी हम लोग जानते हैं कि जो भी लोग सोचते हैं वो उन्होंने जो देखा है उससे समझने के बाद में, या फिर चार लोग जो कहते हैं उसके आधार पर होता है। जी सर। और हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ हम लोग सैकड़ों सालों से हम लोग बोल सकते हैं कि भारत दूसरों के वश में था, और भारतवर्ष में भारत की खुद की ये सब जो क्रियाएं हैं, अपने खुद के शास्त्र है, उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ से जो भी लोगों ने, जैसे हम लोग जानते हैं कि चीन में यहाँ से कुछ विद्याएं वहाँ के स्कॉलर्स आके तक्षशिला नालंदा से लेके गए थे। अपने यहाँ से व्यापार चलता था, कितनी चीज़ें बाहर जा रही थी, तो वैसे बाहर जहाँ पे गया वहाँ पे उससे पनपा गया। तो इसी का एक छोटा सा रूप हम जानते हैं कि जैसे एक्यूपंक्चर लोगों को तो पता है, लेकिन ये जो भी विधा है ये अपने यहाँ से वेदन कर्म से सीख के वहाँ पे चल रही है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इतने सालों से अपने ऊपर दूसरों के आक्रमण और उनके वश में रहने की वजह से अपनी ये सब चीज़ें जो है उनको इतना बढ़ावा नहीं मिला, जो अपने स्वतंत्रता के बाद में इसे बढ़ावा मिल रहा है। उसके साथ में इसमें रिसर्च हो रहा है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम जानते हैं कि लोगों को ये मन में धारणा क्यों हो गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि अश्वत्थामा को तो उसकी माँ जी जैसे आटे में पानी डाल के उसे ही दूध दे रही थी, जब उनको खुद पता चला कि अरे दूध ये आटे वाले पानी का दूध है, वो दूध नहीं है, असल में दूध कोई और है। तो वैसे ही आयुर्वेद के बारे में भी हो गया है कि आयुर्वेद में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है। हम लोग धीरे धीरे सबको बताएंगे तो पता चल जाएगा, और ये तुरंत असर तो देती है, लेकिन पुराने बीमारियों में भी इसके साथ में अगर हमने आयुर्वेद के बाकी विधाओं को जोड़ा, जैसे पंचकर्म है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती है, उनके साथ में अगर इसे जोड़ दिया तो बीमारी 3-4 महीने में, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, अपने पकड़ में आ जाती है। और ये ट्रीटमेंट भी हर दिन नहीं करना होता है, कभी 2-3 दिन के बाद में, कभी 8 दिन में। तो ये आपके जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, मुझे खुशी है कि भोपाल में आने के बाद में यहाँ पे बहुत लोग ये ट्रीटमेंट में रुचि दिखा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़े थोड़े दिनों में भोपाल में हर जगह पे फैल जाएगा, तो हर एक आदमी को इसका लाभ भी मिलेगा। सर कुछ सावधानियां भी रखनी है इस ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को? हम देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है इतनी सेफ है कि आपको अलग से कुछ भी करना नहीं होता। डॉक्टर्स इसके लिए, हम लोग खुशी है कि हम लोग इसके बारे में लोगों को और पेशेंट्स को भी उसका लाभ मिले, इसके लिए बहुत डॉक्टर्स के साथ में भी जुड़े हुए हैं, जो इसमें खुद ट्रेन होके अपने पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट्स देने वाले हैं। तो इससे दूसरी बात ये भी है कि इसे कैसे लोगों को तकलीफ बिना, जैसे व्यापद इसमें पहले से ही हम लोगों ने कोशिश करके, जो अलग अलग बीमारियां रहती है तो उसमें ट्रीटमेंट करने के वक्त जो भी उसमें सावधानी बरतनी है, हम डॉक्टर्स के साथ में शेयर तो कर ही रहे, जैसे कब करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे कितना सुई को अंदर तक जाने देना है, ये सब चीज़ें जो भी है हम लोग डॉक्टर्स के साथ में वहाँ पे शेयर करके, उनके साथ में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करा के, उनको अलग अलग तरीके बता के ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर अच्छे जगह पे, अच्छे डॉक्टर्स के ट्रेनिंग के बाद में अगर किया जाएगा, तो इसमें सावधानी बहुत अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके डॉक्टर्स उसमें खुद एक्सपर्ट रहेंगे कि जो ये आराम से आपको ये ट्रीटमेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन करा सकते हैं। थैंक यू सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि ये सिर्फ कर्म ही नहीं है, ये जादू की सुई है। तो थैंक यू सो मच सर। और मुझे यहाँ पे आयुर्वेद फोरम के जितने भी सदस्य हैं और बाहर से भी जितने पेशेंट्स ये सब चीज़ें जो यहाँ पे बता रहे हैं, तो आयुर्वेद एडवांसमेंट फोरम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके साथ में हमारे ओजस फाउंडेशन की, जिनको इस विषय में बहुत लोगों तक बहुत बातें पहुँचानी है, उन्होंने भी मुझे यहाँ पे बुलाया। तो आप सब इस विधा का
ज़रूर लाभ लेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद।